from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, भारत की फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की पहली या दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है और इसके मनफी असरात जो हैं वो पूरे भारत में देखे जा सकते हैं। इस इंडस्ट्री से भारत को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ है। हर घंटे पर एक रेप है, हर 8 घंटे के बाद एक कत्ल है, इस एक लंबी दास्तान है। अच्छा, दूसरा बड़ा नुकसान जो हुआ है वो हुआ है हिंदुत्व की सोच से। ये बहुत पुरानी सोच है जिसको ये अडवाणी एंड हम नवाओं उनके ग्रुप ने जो है वो अब परवान चढ़ाया है, लेकिन ये सोच बहुत पुरानी है। अच्छा, इस सोच का इजहार आप रोज गोदी मीडिया पर देखते हैं। जब भी आप हिंदुस्तान की न्यूज़ बुलेटिन देखें, शुरू होती है तो इतनी ज़ोर से म्यूज़िक बजाते हैं, बैकग्राउंड में लगता है जैसे जंग शुरू हो गई है। अच्छा, और जब टॉक शो होता है तो झूठ दर झूठ बोले जाते हैं और इस हद तक बोलते हैं कि सामने वाले को बोलने ही नहीं देते सामने वाले को, और फिर उसको अपनी जीत समझते हैं। ये इनकी कम्युनिकेशन स्किल है। अभी पिछले दिनों मैंने एक शो देखा जिसमें पाकिस्तान से कोई जब्बार साहब थे, वो हिस्सा ले रहे थे, और हिंदुस्तान से मेजर गुरु आर्या जो है वो थे। अच्छा, होस्ट जो था वो कोई फीमेल था कि मेल, बाद में पता चला ये मेल है, नाम इसने ऐसे शौकिया रख लिया है, ऐश्वर्या। अच्छा, तो उसमें उसने क्या किया कि जब जब्बार साहब बोले तो उनकी आवाज़ जो थी उसने बिल्कुल दबा दी, और जब गोरिया बोले तो वो बोलते चला जा रहा और उसकी आवाज़ वाज़े समझ में आ रही। बड़ी टेक्निकली मार दी इसने लड़की नुमा लड़के ऐश्वर्या ने। अच्छा, अब देखिए, ये एक ऐसा गेम हिंदुस्तान में शुरू हुआ है कि जो खुद इनको वक्त गंवाने के बाद समझ में आएगा कि ये गलत बात थी। ये पहले तो एक किरदार आता था आपके सामने, मूंछों वाली सरकार, क्या नाम, जनरल बख्शी। उनको अल्लाह ने चीखने की बड़ी सलाहियत बख्शी कि वो खूब चीखते हैं। जब कभी आपका दिल ज़रा उदास हो, डिप्रेशन में आ जाता है ना आदमी, तो आप जनरल बख्शी का कोई प्रोग्राम लगा के देखिए, आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। उसके बाद ये एक किरदार आया है जिसका नाम है मेजर गुरु आर्या। ये इनकी तेज़ी, तर्रारी, झूठ इस तरह का है जैसे आपने देखा होगा बॉम्बे के फुटपाथ पर जो लोग बीच चौराहे में, जहाँ हर तरफ से गाड़ियाँ गुजर रही थी, वो बीच चौराहे में बैठे अपनी मालिश चंपी करा रहे होते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ उनके जो हमजोली बैठे होते हैं उनके साथ गपशप लगा रहे होते हैं। वो जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, उनका जितना जहन होता है, एग्जैक्टली ये साहब उसी लेवल के हैं। और आजकल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को जो है, कहते हैं मैं सबके सामने नंगा करूंगा, एक्सपोज करूंगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं उनके चंद पॉइंट्स, गंदे झूठे इल्जामात आपके सामने रखूं, मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, अक्सर ये देखने में आया कि जब आप किसी को मनफी तौर पे डिफाइन करने की कोशिश करें ना, बताने की, तो आप खुद डिफाइन हो जाते हैं, खुद एक्सपोज हो जाते हैं। अब इनका ये बार बार कहना कि हमारे पास पैसा है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ऐसा लगता है कि मेजर गुरु आर्या का बचपन बहुत नंगा भूखा था। ये भी शायद किसी फुटपाथ पर पैदा हुए हों। वहाँ तो हजारों लाखों लोग फुटपाथ पे पैदा होते हैं, तो इनकी बातों से, तो इनके लहजे से तो तासुर यही मिलता है। अच्छा, अब उनके चंद अहम पॉइंट सुनिए, वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को 33 अरब का चूना लगा दिया। लफ्ज देखिए, चूना। अच्छा, ऐसा कोई नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा ना हो। लफ्ज देखते जाइए, ठगा, चूना लगा दिया। अभी तुम्हें, उनसे जब्बार साहब से कह रहे थे, अभी तुम्हें IMF ने 3.25 बिलियन की भीख दी है या नहीं दी है? मैं सबके सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करूंगा। फिर कहते हैं पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान दोनों से पैसे पकड़ लिए। ये देखिए, ये अंदाज़ गुफ्तगू और लहजा, दोनों से पैसे पकड़ लिए। अच्छा, फिर कहते हैं हमने अफगान में $3 अरब लगाए, हमारे पास पैसा है, ये भिखारी हैं, इनके पास क्या है? कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 7 में कहते हैं अफगानिस्तान को इसलिए तस्लीम नहीं कर रहे
कि जैसे ये अफगानिस्तान को तस्लीम करेंगे तो ये FATF में ग्रे से ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे। और वो क्या फरमाते हैं मैं आपके सामने रखता हूं। अच्छा, एक बहुत अहम बात जरा देखिए किस अंदाज से कर रहे हैं, क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं ये गोरिया साहब। कह रहे हैं तालिबान ने हमसे पैसे मांगे, एक तो ये झूठी बात। अब जब्बार साहब से मुखातिब होकर कह रहे हैं जैसे जब्बार साहब इनसे पैसे मांग रहे हैं, मुखातिब करके देखिए क्या डायलॉग बोल रहे हैं। और उसने जो था ऐश्वर्या लड़की नुमा लड़के ने, उसने उसकी आवाज दबा दी बिल्कुल जब्बार साहब की, और इसको कहने की इजाजत दे दी। अब ये कह रहे हैं हमारे सामने हाथ मत जोड़ो, भारत पाकिस्तान को 1 रुपया भी नहीं देगा, एंड आई डोंट लाइक इट, हमारे सामने हाथ मत जोड़ो। अब ये फिल्मी सीन क्रिएट कर रहे हैं कि कोई आदमी जो है वो इनके सामने हाथ जोड़ रहा है और कह रहा है कि हमें कुछ पैसे दे दो। ये बताइए कि जो आदमी इस तरह का ड्रामा क्रिएट कर रहा है, उसके अल्फाज, उसका लहजा देखिए, चूना लगा दिया, भिखारी, ठगता है पाकिस्तान, भीख मिली है, पाकिस्तान को नंगा कर दूंगा, खड्डे में जाके गिरेगा। इस वोकेबलरी का आदमी मीडिया पे आना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। ये इनका फैसला है, ये इनकी सतह है। अच्छा, अब इस सतह पे उतरने के लिए तो साहब बड़ा एक दूसरे किस्म का वो चाहिए, लेकिन एक्सपोज तो करना चाहिए, उससे कहना तो चाहिए कि देखो सूरत अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी कर लिया करो गोरिया, ठीक है ना। अच्छा, जब्बार साहब को चाहिए था कि वो इस बात से इसको कहते कि अपने दौलतमंद होने की बार बार जिक्र मत करो, हमें तुम्हारी हकीकत पता है। आज भी तुम्हारे 50% लोग सुबह रेल पे जाकर बाथरूम की फैसिलिटीज हासिल करते हैं। आज भी 60% लोग हिंदुस्तान में एक वक्त का खाना खाते हैं। तुम्हारा किसान खुदकशी करता है, 1 करोड़ 1.25 करोड़ बच्चियां पेट में कत्ल कर दी जाती हैं जैसे ही पता चलता है कि आने वाला बच्चा जो है वो फीमेल है। तुम्हारा ये माशरा है, तुम्हारी ये हकीकत है, ये तुम्हारी दौलत है? इतने भूखे नंगे हो कि तुम पाकिस्तान को हर वक्त ये ताना देते हो हमारे पास पैसा है। अच्छा, अजीब तमाशा ये है कि सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने इतनी ज्यादा तज़ीक की है कि अब कुछ कहना चाहिए। यार कभी कभी हमारा भी तो दिल चाहता है कि हम भी जरा तू तड़ाक करें, अभी तो वैसे बात करें। तो इनके यहाँ का कोई मिलियनर भी मिल जाए, मेरी बड़ी मुलाकात माजी में रही है, तो ऐसा लगता है उसका चेहरा देखकर कि इनको भी यार कुछ पैसे दे दो, इनकी भी कोई हेल्प कर दो। आती नहीं चेहरे पे वो बात। तो मेरा एक दोस्त था, एक पर्सनल वाकया आपको बताऊं, वो अब इंडिया चला गया, वो बिजनेसमैन था 70s में, बड़ा, अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो वहां के चंद बहुत बड़े बिजनेसमैन है उसमें से। वो एक दिन मुझसे कहने लगा, सिद्दीकी यार मुझे एक बात बता। इनके वहां जरा ऐसी बात होती है तू तड़ाक से, अच्छी इस सेंस में, बहुत अच्छी उसमें। कहने का, सिद्दीकी मुझे एक बात बता यार, ये जब मैं किसी सलीम नामी पाकिस्तानी से मिलता हूं तो मैं बहुत इंप्रेस होता हूं, और ये जितने पाकिस्तानी मुसलमान जो होते हैं ये क्या सारे खूबसूरत होते हैं, ये ऐसा क्यों है? तो मैंने कहा देखो, वो सलीम की तो शायद वजह ये है कि तुमने मुगल आजम बहुत देखी है, तो ये तुम्हारे जहन में कहीं जाके बैठ गई है। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान जो है ना, उसका दिल ईमान की दौलत होती है उसके पास, ईमान की दौलत की वजह से वो जरा सुकून में नजर आता है। हमारे यहाँ भी पैसे की अहमियत है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी हलचल तुम्हारे यहाँ मची रहती है, राइट और रॉन्ग, जस्ट गेट द मनी, तो ये हमारे वहां नहीं होता। अच्छा, अब देखिए मेजर गोरिया साहब एक और इल्जाम लगा रहे थे, और वो क्या साबित करना चाह रहे थे, फरमाते हैं ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं जैसे ये बहुत ही विजनरी आदमी है, बड़ा मुताला है, बहुत कुछ समझते हैं। फरमा रहे हैं पाकिस्तान के जनरल, इनकी तो कोई विजन ही नहीं, ये तो आज के बाद कल तक देखने का दिमाग नहीं रखते हैं। जरा देखिए यहां पे अब ये किस तरह बुरी तरह एक्सपोज होंगे। जनाब जरा गौर कीजिए कि आज कितनी दूर तक पाकिस्तानी जनरल देखता है, उसकी सजा तो तुम भुगत रहे हो ना अफगानिस्तान में, और क्या भुगत रहे हो? पाकिस्तानी जनरल कितनी दूर तक देखने का की निगाह रखते हैं, उसकी सजा मिल रही है या नहीं मिल रही है? $3 अरब लगा के किक आउट हो, तो किसी जनरल की प्लानिंग है, पूरी दुनिया कह रही है ये पाकिस्तान के जनरल्स हैं जिनकी प्लानिंग है। पाकिस्तान के जनरल्स की प्लानिंग
आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, जब जनरल गोरो आर्या, तुमने 5th जनरेशन वॉर का नाम भी सही मायने में नहीं सुना होगा, उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी में इस पे लेक्चर हो रहे थे और पेपर लिखे जा रहे थे कि हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। 20-25 साल पहले पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की लोगों ने, ममालिक ने डेट्स तक दे दी हैं, और ये पाकिस्तान के जर्नल्स हैं कि जिनकी प्लानिंग की वजह से और अल्लाह ताला के करम की वजह से पाकिस्तान आज भी मौजूद है। ये पाकिस्तान के जर्नल हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ ऐसी गोरिल्ला वॉर लड़ी कि रूस जैसा बड़ा मुल्क आके कहता है हमारे फौजियों को भी आप ट्रेन कर दीजिए इस दहशतगर्दी से जो निपटने की टेक्निक्स आप जानते हैं, हमारे कमांडोज को भी जरा उस पर ट्रेन कर दीजिए। तो ये कितना बड़ा फर्क है कि पाकिस्तानी जर्नल कितनी दूर तक देखता है कि आज से 30 साल पहले वो कहता था हमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें जैमिंग रेडार चाहिए, हमें ऐसे मिसाइल चाहिए, और उस जमाने में उसने उनकी इब्तिदा कर दी थी राइट आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका। आपको पता है क्या क्या चेंजेस, उसके रिजल्ट आपके सामने हैं, चाहे वो एटॉमिक बॉम्ब हो या GF-17 हो, ठीक है ना, या नई टेक्नोलॉजी मिसाइल की हो, या जो ड्रोन जो अभी तक से उसको रखा हुआ है, कवर किया हुआ है, वो जो कुछ भी है, वो जैमिंग अभी किए थे आपके जब वो तैयारे आए थे, वो सारे रेडार सिस्टम, वो सारी चीजें, ये पाकिस्तान के जर्नल्स की दिन रात की मेहनत है। और ग्राउंड इज हियर, घोड़ा भी है, ग्राउंड भी है। आइए, अब तो राफेल आ गया। श्रीमती ने फरमाया था कि अगर राफेल होता तो रिजल्ट कुछ और होते। भाई अब तो राफेल आ गया, अब आइए, लेट्स हैव इट। तो खैर आइए, देखिए बात यह है कि असल जो फर्क है वो ये है कि पाकिस्तान के जो टॉक शोज होते हैं उसमें भी वो होती है, तकरार होती है, इतनी ज्यादा बदतमीजी नहीं होती जो ये कर रहे हैं। ऐसी बदतमीजी हमने नहीं देखी भाई। अच्छा, उसका फर्क ये है कि पाकिस्तानी दिमाग जो है ना वो सोल्यूशन ओरिएंटेड है टुवर्ड्स डिस्प्यूट, जो कश्मीर और इंडिया से जो भी है, और इंडियन दिमाग जो है वो ब्लेम ओरिएंटेड है कि हर वक्त ब्लेम 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 गेम करते रहना, चीखते रहना। और वो कुछ खवातीन आगे चीखती हैं, वो मेकअप करके कुछ अपना थोड़ा तो ठीक कर लेती हैं, लेकिन यार उनकी आवाज़ इस कदर अजीब होती है, तौबा, वो कानों में, और फिर वो ऐसे ऐसे शब्द, कड़े शब्द बोलती हैं उसके हिंदी के, जो लगता है कानों में जाके कोई नोकीले पत्थर मार रहा है, टड़पल्टी कर दी, पता नहीं क्या कहती है। खैर ऐसे चीखना नहीं चाहिए। अच्छा, अब एक आखिर में मैं आपको एक न्यूज़ देके आपसे इजाज़त चाहूँ कि अमेरिका में 53 यूनिवर्सिटीज़ ने हिंदुत्व की फ़िलासफ़ी पे एक 3 रोज़ा प्रोग्राम तश्कील दिया है। यहाँ पे सेमिनार्स होंगे और उसको ख़राब करने के लिए पूरा जो ये हिंदुत्व क्या है, इसके दुनिया में क्या मसाइल पैदा कर रहा है, मुसलमानों का कत्लेआम क्यों कर रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी, और कुछ इंटरनेशनल भी दूसरी भी हैं, और वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं। उसको ख़राब करने के लिए जो यहाँ पे राजेश, क्या उनका एक नाम है, वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो है राजसभा, मुझे उसका नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा, उसने 1.3 मिलियन ईमेल्स किए हैं कि इसको रोको, हमें ये एक्सपोज किए दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं सुरिंदर साहब, उनको फ़ोन करके थ्रेट दे रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। अब जो यहाँ के कुछ प्रोफेसर हजरात हैं, उनसे आप सब मैंने भी बात की, आप भी ज़रा लोगों को ज़रा खंगालिए, पता चलेगा कि उनको ज़ाती तौर पे ऐसी ईमेल मिली है कि अब उन्होंने सख्त नोटिस लिया है कि इनकी ये जुर्रत कि हमें भी ये ऐसी वो भेज रहे हैं। तो ये इनका असल चेहरा है। और आज ये देखिए अजीब तमाशे हैं ज़िंदगी के कि पाकिस्तान ने इनके खिलाफ इतने एक्शन नहीं लिए जितने यूरोपियन डिसइंफॉर्मेशन लैब ने लिए। आज अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं, बावजूद इसके कि इन्होंने पेड लोग थिंक टैंक्स में बिठा रखे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ खुद ब खुद काम कर रही हैं जो पाकिस्तान के मजलूमों के हक़ में जाता है। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो इसको शेयर कीजिए, और इस न्यूज़ को जो मैंने आपको बताई अल जज़ीरा पे जाके देखिए, साकिब नाम का वो है रिपोर्टर जिसने की है,
तो उसको आप ज़रूर शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा शो फाइक सिद्दीकी शो यूट्यूब पर है, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।